बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहते हैं, क्योंकि सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि जो नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में पहले दिन की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि उच्च आसन पर बैठे हुए सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषि माता पृथ्वी के गोद में बैठे हैं। तो वही शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। तब सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं। उन 6 प्रश्न को पूछते हैं और इसीलिए भागवत जी के प्रथम अध्याय को प्रश्नाध्याय कहा गया है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले व्यक्ति का, मानव का परम धर्म क्या है? ईश्वर की प्राप्ति ही परम धर्म है। ईश्वर की प्राप्ति ही परम धर्म है। और धर्म क्या है? कहा कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। कपट रहित व्यवहार ही धर्म है और परम धर्म कृष्ण की प्राप्ति ही परम धर्म है। कहा कि सभी मनुष्यों के लिए परम धर्म गोविंद की प्राप्ति है, क्योंकि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, कि बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर में से छुटकारा पाने के लिए हमें हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु को प्राप्त करना चाहिए, ताकि बार बार के जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सके। हम आते हैं प्रभु का भजन करने के लेकिन करने कुछ और लगते हैं। तो कहा परम धर्म क्या है? मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, यदि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अनेक प्रकार के देवी देवता होते हैं, तो हम कैसे जाने, कैसे समझे कि सभी देवी देवता में कौन से देवता सर्वश्रेष्ठ हैं? तो सूत जी महाराज बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की मत करो। निष्ठा एक में रखो, निंदा किसी की ना करो। जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, राधा रमण के मंदिर में जा रहे हैं, सीताराम के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पराम्बा के मंदिर में जा रहे हैं, तो हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, आप जैसे हमें कुछ मांगना है, भगवान से हमें कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हमें हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहिए कि प्रभु, हे राधा रमण सरकार, हे सीताराम जी, आप हमारे इष्ट देव भगवान से कह दीजिएगा कि मेरे बच्चे का मन अध्ययन करने में लगे और मेरा बच्चा हर तरफ से प्रसन्न रहे, हर तरफ से खुश रहे, चारों तरफ से उसके विघ्न बाधा से रक्षा कीजिएगा। और ऐसी आपके चरणों में मेरी निवेदन है कि मेरे बच्चे का बुद्धि शुद्ध हो, पढ़ने में उसका मन लगे। ऐसी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ऐसा भगवान से निवेदन करना चाहिए। मान लीजिए जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष है तो क्या हम लोग, एक वृक्ष में लाखों पत्ते होते हैं, सैकड़ों फूल होते हैं, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, लाखों फूल होते हैं, तो क्या हम लोग सैकड़ों लाखों फूल में पत्तों में ही जल डालते हैं? नहीं, हम लोग जड़ में ही डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम जड़ में जड़ देते हैं, डालते हैं, उसी प्रकार से पिता तो एक है पर नाम अनेक है। परमात्मा एक है लेकिन भिन्न भिन्न नाम है। तो इस प्रकार से बताएं कि भगवान, देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि परमात्मा एक है, नाम अनेक है, निष्ठा
निंदा किसी की मत करो। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि बताया गया परमात्मा अजन्मा है, और यदि अजन्मा है पर वेदों में बताया गया कि परमात्मा अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बने? सूत जी महाराज बताते हैं, लिखते हैं व्यास जी महाराज, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। कहा जो परमात्मा वेदों में निर्गुण निराकार है, जो परमात्मा वेदों में निर्गुण निराकार है, वही परमात्मा धर्म की हानि होने पर, अधर्म के बढ़ने पर उसको खत्म करने के लिए परमात्मा सगुण और साकार रूप में अवतरण लेकर के आते हैं। जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वही भक्तों के प्रेम में सगुण हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं। इसलिए जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, इसलिए बताया कि जो परमात्मा निर्गुण है वही सगुण भी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से यदि हम पानी को यदि हम पकड़ना चाहें, हाथ में लेना चाहें, तो क्या पानी हम हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। लेकिन वही पानी यदि हम किसी पात्र में, किसी बर्तन में ले करके उसको फ्रिज में रख देते, बर्फ बन जाता है, और उसको हम हाथ में ले तो बड़े आसानी से आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा निराकार निर्गुण है, पर यदि यदि श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण के साथ कोई भक्त भगवान को पुकारता है, बुलाता है, तो वही परमात्मा निर्गुण परमात्मा साकार भी हो जाता है, सगुण भी हो जाता है। भगवान भक्त के वश में होते हैं। जैसे देखिए, उत्तरा ने प्रेम से भगवान को बुलाया, श्रद्धा से बुलाया, भगवान अंगुष्ठ अवतार धारण करके उनके पुत्र परीक्षित की रक्षा की। ये 23 अवतारों में उनका वर्णन नहीं बताया गया है। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान ने वस्त्रावतार धारण किए, वो 23 अवतारों में उसका वर्णन नहीं आता। तो कहने का मतलब है, कहने का भाव है कि प्रभु निर्गुण निराकार तो हैं, पर यदि भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे समर्पण से, सच्ची श्रद्धा से यदि कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान सगुण हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न सूत जी महाराज से 88,000 शौनकादि ऋषि पूछते हैं। और चौथा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कुल कितने अवतार लेते हैं, भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं? तो बहुत अच्छा उत्तर देते हैं सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को। कहते हैं कि भगवान नारायण, श्री हरि नारायण भगवान तो एक ही है, किंतु जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है, तब तब भगवान भिन्न भिन्न अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान देखिए, भगवान का कई अवतार है, कई प्रकार का अवतार है। बताया गया अंशावतार पृथ्वी का भार उतारने जो भगवान है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर भगवान का जो अवतार हुआ है, कला अवतार हुआ है। 16 कलाओं के साथ ही हो सकता है। तो बताया जो 16 कलाओं के साथ हो सकता है वह भगवान श्री कृष्ण है, वह भगवान श्री कृष्ण है, जिसे हम पूर्ण अवतार कहते हैं। जो ईश्वर है
वो सिर्फ भगवान 16 कलाओं के, वो 16 कलाओं के साथ सिर्फ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही उन 16 कलाओं के साथ अवतरित हो सकते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया, पूर्ण कला अवतार कहा गया है। तीसरा है बताया कि जो अवतार कल्प के में एक बार ही होते हैं, कल्पावतार जिसे कहते हैं। चौथा बताया मनवंतरा अवतार, एक मनवंतर में एक बार अवतरित होते हैं, होने वाले मनवंतरा अवतार कहे गए हैं। और बताया पांचवा कि लीला अवतार, भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं, लीला अवतार कहलाते हैं। भगवान के लीला अवतार 24 अवतार हैं, जो इस प्रकार से हैं, जिसे बताया कि देखिए भगवान के तो ऐसे भगवान विष्णु के 24 अवतार 23 अवतार बताए गए हैं। 23 अवतारों में जो मुख्य रूप से 2 अवतारों का विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है। एक तो हंसावतार है, जो भगवान पहली बार ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान करवाते हैं। भगवान ने सिर्फ 4 श्लोकों में पूरी भागवत सुनाई थी ब्रह्मा जी को। हंसावतार में हंसा रूप में ब्रह्मा जी को भागवत की कथा भगवान ने सुनाई थी। और दूसरा बताया गया हैग्रीव अवतार। हैग्रीव अवतार तो हैग्रीव नाम का एक दैत्य था, राक्षस था, जो सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था, और उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उसको वरदान देना चाहे। बोले बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले तुमको क्या वरदान चाहिए। हैग्रीव बोला, वो दैत्य बोला कि मुझ जैसा कोई हैग्रीव ही मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। तो और उसे पता था कि दुनिया में मेरे जैसा कोई हैग्रीव है ही नहीं, तो मुझे मारेगा कौन। तो अब वो और ज्यादा गलत कार्य करने लगा, पाप करने लगा, लोगों को मारने पीटने लगा। तब भगवान वही हैग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार करने के लिए हैग्रीव अवतार लेना पड़ा। प्रभु को हैग्रीव नाम के हैग्रीव अवतार लेना पड़ा। भगवान का एक अवतार है हैग्रीव। तो ये 2 अवतारों का मुख्य रूप से विशेष रूप से वर्णन नहीं, विशेष विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है। बाकी 23 अवतारों का वर्णन इस प्रकार से, बाकी 23 अवतारों का वर्णन इस प्रकार से है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा वराह अवतार, तीसरा संत नारद जी, चौथा है नर नारायण के रूप में है, पांचवा कपिल देव, छठवा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ भगवान है, और आठवां है श्री ऋषभ देव जी, नौवां है पृथु जी, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कश्यप अवतार, 12वां है धन्वंतरी, 13वां है मोहिनी, 14वां है श्री नरसिंह भगवान, 15वां है बावन भगवान, 16वां है श्री परशुराम जी, 17वां है महर्षि वेद व्यास जी, और 8वां है प्रभु राम जी, 19वां है श्री बलराम जी शेषावतार, 20वां है श्री कृष्ण अवतार, 21वां है हरि अवतार, 22वां है हंस अवतार, और 23वां है बुद्ध अवतार, 24वां जो है कल्कि अवतार के रूप में प्रभु आएंगे, अभी आए नहीं है, 24वां अवतार उनका हुआ नहीं है। और आप लोग के मन में ये विचार आ रहा होगा कि देखिए भगवान तो एक हैं, तो 33 कोट देवता कैसे होंगे। तो देखिए कोट का 2 मतलब होता है, 2 अर्थ होता है। एक तो होता है 33 कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़, दूसरा होता है कोटि का मतलब प्रकार। तो भगवान बताया गया है कि जो यह प्रमाण मिलता है कि हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवी देवता हैं, किंतु उन सभी के मूल श्री कृष्ण हैं, जो हमारे पिता, हम सबके पिता हैं। तो जिस प्रकार से पिता एक होते हैं, संबंधी अनेक होते हैं, दादा, ताऊ, चाचा,
अनेक रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, लेकिन रूप उनका अलग अलग है। ईश्वर एक है। तो बताया भगवान का, देखिए भगवान का अवतार होता है, किंतु जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तब तब प्रभु अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी वराह के रूप में आते हैं, तो कभी नृसिंह के रूप में आते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का वध करते हैं, दुष्टों को उद्धार करते हैं। वैसे भगवान परम दयालु हैं। भाव से कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, भाव को भाव अनख या लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दिशहु। भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन दुष्ट जो है, जो राक्षस लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो दैत्य हैं, जो राक्षस बुद्धि के हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी भगवान मारते नहीं, उनको भी ताड़ते, उनका भी उद्धार हो जाता है। और कहा कि भगवान हर जगह रहते हैं। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। परमात्मा तो कण में विराजमान है। जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ता है तब तब भगवान कभी वराह, कभी नरसिंह, कभी किसी न किसी रूप में प्रभु आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो है परमात्मा विख्यात अवतार, जो देखिए जो दो सर्वाधिक विख्यात अवतार हैं प्रभु के, राम और दूसरा कृष्ण। तो चौथा प्रश्न का ये उत्तर रहा कि भगवान के कितने अवतार हुए, और 23 अवतार हुए, और 24वां अवतार के रूप में भगवान अभी अवतार लिए नहीं, कलयुग के अंत में लेंगे परमात्मा। 5वां अवतार, 5वां प्रश्न है कि भगवान भगवान अवतार में, भगवान का 5वां जो पूछे हैं, 5वां प्रश्न है कि भगवान किस किस अवतार में कौन कौन से लीला किए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि मुनियों को कहते हैं, बताते हैं कि भगवान ने किस किस अवतार में कौन कौन से लीला की, सभी को श्रवण पान कराए हैं। कपिल अवतार, वराह अवतार, हिरण्यकश्यपु उद्धार, नृसिंह लीला आदि की कथा का श्रवण पान कराते हैं सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को। और 6वां प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए ही आते हैं, तो जब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्ण करके अपने निज धाम को, निज लोक को चले गए, तो धर्म कम शरणम, धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धराधाम को जा रहे थे, उसी समय उद्धव जी ने भगवान गोविंद से कहते हैं कि प्रभु आप चले जाएंगे तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म अकेला पड़ जाएगा। तो भगवान जाते जाते कहने लगे कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान होकर के समस्त भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सशरीर सहित भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकर के भागवत जी में समाहित हो गई। तो इसलिए तो कहते हैं तेनेयम वाग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनाथ श्रवणात् पाठादि दर्शनात् पापनाशनी। अरे भागवत जी का यदि हम सेवन नहीं कर पाते, श्रवण नहीं कर पाते, सेवनाथ श्रवणात् पाठादि पाठ नहीं कर पाते हैं, तो कहा दर्शनात् पापनाशनी, दूर से सच्चे हृदय से यदि हम प्रणाम करते हैं, भगवान का दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जिस प्रकार से सिंह की गर्जना सुन करके भेड़िए भाग जाती हैं, उसी प्रकार से भागवत के श्लोकों को सुन करके कलयुग के पाप और कलयुग के संताप भाग जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भागवत जी में विराजित हैं। तो इस प्रकार से शौनकादि 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। तो उनका उत्तर उम्मीद होगा कि आप सभी को बड़ी आसानी से
समझ में आ गया होगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।